नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे रेस्टिंग के बारे में। आप सबको पता है कि एक रनिंग जो होता है ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टिविटी रहता है। प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टिविटी का मतलब यह है कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके कुछ फेजेस होते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। आप कभी भी जाके किसी भी दिन जाके कोई भी डिस्टेंस रन करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ये बहुत ही मुश्किल रहेगा। एक प्रोसेस में होता यह है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्लान बनाते हो। उस ट्रेनिंग प्लान को आप डिवाइड करते हो अराउंड 6 मंथ, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स या 2 मंथ्स का ये ट्रेनिंग प्लान होता है। इस ड्यूरेशन में आपको बिगिनिंग में एक स्लो प्रोग्रेसिव रन करना रहता है, और ये रन आपका वीकली माइलेज बढ़ता है, आपका स्पीड वर्कआउट बढ़ता है, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, और इस बीच ये एक पीक लेवल पे जाता है। और इस पीक लेवल के बाद हम लोग फिर उसके बाद थोड़े से कम इंटेंसिटी हमारा कम होता है। जब रेस है, रेस के आसपास हम जब रहते हैं तो हमारा इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रख के हम लोग फाइनल जो एग्जीक्यूशन है वो रेस डे में हम उसको डालते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला है कि आपको पता होना चाहिए ये जो ट्रेनिंग प्लान का ड्यूरेशन क्या है, इस ड्यूरेशन में कौन कौन से फेजेस हैं, हर फेज में आपको क्या वर्कआउट करना है, उसका रेस्टिंग पीरियड कितना है। जब आप एक फेज से दूसरे फेज में मूव करते हो तो बीच में आपका एक रेस्टिंग प्रोसेस होता है। ये रेस्टिंग प्रोसेस किस लिए होता है, क्यों होता है, आज उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपने मार्क किया होगा, किपचोगी भी जब कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो कम से कम एक मैराथन के बाद वो 1 या 2 महीने का ब्रेक लेता है। आपने कभी सोचा ये ब्रेक किस लिए होता है? इसका मेन इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये जो ब्रेक में बॉडी रिपेयर, बॉडी के जो मसल्स डैमेज हुए हैं, बॉडी को जो रिकवर चाहिए, जो रेस्ट चाहिए, ग्लाइकोजन जो लेवल है जो ट्रेनिंग के दौरान जो कम जाता है उसको फिर से भरपूर करने के लिए, उसको फिल करने के लिए। और सबसे बड़ा बात है कि आप अपना जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आप बहुत कुछ मिस करते हैं, जैसे सोशल, फैमिली एक्टिविटीज़, या आप उतने टाइम फैमिली को दे नहीं सकते। आपने किपचोगे को ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपना जो ट्रेनिंग है वो अपने घर पे रह के ट्रेनिंग कभी नहीं करता। वो अपने जो रनर्स ग्रुप है उनके साथ वो ईटन में रह के वो ट्रेनिंग करता है अपने कोच के साथ। फैमिली के साथ रहने में दिक्कत यह है कि आपको जो डिसिप्लिन रहेगा वो थोड़ा सा वो आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि खाना पीना, घूमना, ये सब रहेगा। और इस बीच में अगर आप ट्रेनिंग भी अगर लोड डाल के करते हो तो वो आपका बॉडी के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है। तो इसीलिए आप ट्रेनिंग में अपना 100% दीजिए, और एक बार ट्रेनिंग हो गया, आपका इवेंट खत्म हो गया, तो आप 1-2 महीने का ब्रेक लेके आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप जितने भी जो सोशल जो सेरेमनीज हैं, पार्टीज है, फंक्शंस है, उसको अटेंड कीजिए। आप अच्छे से अपना फैमिली टाइम दीजिए, घूमिए फिरिए, और फिर उसके बाद आप दोबारा से ट्रेनिंग में आइए। ये जो ड्यूरेशन रहता है रेस्टिंग के दौरान, इस बीच में क्या होता है कि आप बाहर का खाना खाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आपका जो सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, तो इसमें होता ये है कि आप डिसिप्लिन रह नहीं पाते। और जब आप डिसिप्लिन रह नहीं पाते तो आपको ट्रेनिंग फॉलो करना बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए ये जो फेज होता है, ये 1 महीना या 1.5 महीना, 2 महीना का जो फेज होता है, इसमें आप अपना फैमिली टाइम दीजिए, ये सब कीजिए। और एक बार 2 महीना खत्म हो गया तो आप तुरंत अपना ट्रेनिंग पे वापस लौटिए। तो इसीलिए किपचोगे अपना जो ट्रेनिंग करता है वो उसमें 100% अपना देता है, जो डेडिकेशन। और फिर इवेंट होने के बाद वो 100% डेडिकेशन अपने जो फैमिली टाइम को देता है, वो भी 100% में। तो आप कभी भी प्रोसेस, ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस। आप इसीलिए कभी भी एक ट्रेनिंग और ये जो सोशल एक्टिविटीज़ को एक साथ आप क्लब ना करें। आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पे ही फोकस करें, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ों में फोकस करें। तो ये रहा आज का इस वीडियो का मूल ऑब्जेक्टिव। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी जो ट्रेनिंग करेंगे आप उसमें ये रेस्टिंग पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे और इसको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। नमस्कार।
नमस्कार।